आइए दोस्तों, आज अपन रज़ा भाई की वीडियो देखते हैं और उस पर रिएक्शन करते हैं। भैया सारी मस्जिदें मुसलमान मिलकर खुद तोड़ दो। आपके मोहल्ले के इलाके में जहाँ जहाँ मस्जिद है भाई तोड़ दो। क्योंकि देखिए सीधी बात यह है कि हर मस्जिद को तोड़ने का इरादा हमारे परम मित्र और संस्कारी हिंदू समाज का है। बिल्कुल क्लियर है। पूरे देश भर में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां मस्जिद तोड़वाने का अभियान ना चल रहा हो। ऐसे में जहां मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए। आज रज़ा भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, देखते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान अपनी मस्जिद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, ख़तरा मोल ले रहे हैं। हम जैसे पत्रकारों की ज़िंदगी ख़तरे में आ चुकी है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम जिस हिमाचल प्रदेश की तस्वीर पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं, जहां एक मस्जिद को अवैध बताकर तोड़ने की बात की गई और हिंदू समुदाय वहां पर आक्रोशित हो गया और तमाम बेरोज़गार झुंड सुबह से शाम तक वहां दंगा मचाने की साजिश रचने लगा। उस मस्जिद को गिराने के नाम पर उसने पुलिस वालों के ऊपर पथराव करके पुलिस वालों को अधमरा कर दिया। जी हाँ, वही सनातनी भीड़ जिससे मस्जिद को सीधा सीधा खतरा था और मस्जिद को गिराने की मांग की जा रही थी। कोर्ट के अंदर केस दर्ज हो चुका था, लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले मुल्ले खुद ही पहुंच गए। मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद शफी कासमी, वहाँ के जो मुल्ला जी हैं वो खुद पहुंच गए और आसपास के मुसलमान भी पहुंच गए, दाढ़ी वाले, और जाकर जिस मस्जिद को कल तक ये चीख चीख कर वैध बता रहे थे, लीगल बता रहे थे, गंगू और जमुनिया तहजीब के नाम पर, अब इन्होंने कहा है कोर्ट के आदेश आने से पहले कि हम गंगू तहजीब बचाने के लिए मस्जिद को जो अवैध बताया जा रहा है हम उसको खुद तोड़ेंगे। हम आए हैं मस्जिद तोड़वाने के लिए बाबूजी। हमारी तो एकदम लंका लग गई भैया। अब इनकी हवा इतनी संट हुई कि ये तुरंत खुद ही शासन प्रशासन के पास पहुंच गए। अरे बाबूजी, इस भीड़ को रोक लो। गंगू जमुनिया तहजीब बचाने के लिए अपने हाथों से हम अल्लाह का घर तोड़ेंगे। ये है सरकारी मुसलमान। आप समझे? पता नहीं मौलाना साहब की कौन सी जो है कमजोर नस पकड़ ली। समझ रहे हो? चीजें बहुत खतरनाक चल रही है मार्केट में। कौन सा क्राइम ऐसा है जो कुछ हो किया होगा इन लोगों ने, क्राइम जिसका ये हुआ होगा, धमकाया होगा भाई साहब ये वाला मैटर तो खुला ही नहीं है आपका, ये डाल देंगे मैटर तो बंद हो जाओगे। लेकिन कम से कम ये तो ना होता कि खुद तोड़ते मस्जिद जाकर। हजरात मोहतरम, जिस एरिया और जिस मस्जिद को कल तक ये खुद चीख चीख कर कह रहे थे कि वैध है, अवैध नहीं है हमारी मस्जिद, आज खुद तोड़ रहे हैं, तो हकीकत ये है कि ये अब उन समुदाय को तुमने खुला मौका दे दिया है कि अब हर मस्जिद पर ये जो है जाकर कहेंगे कि ये तो अवैध है। और तुम्हारी तरह बेचारे अब वो वाले मस्जिद वाले भी कहेंगे कि ठीक है भाई तोड़ लो। अरे तुम क्या तोड़ोगे, हम तोड़ दे, लो फट लो खत्म मस्जिद। बहुत बढ़िया। मेरी बात कितनी बुरी लग रही है सुनने में, लेकिन ये हो गया है। सुनिए सरकारी मुल्ला जी को, सुनिए, खुद गए हैं थाने में अपील देने की, हम खुद तोड़ेंगे मस्जिद। आप काहे इतनी तकलीफ कर रहे हैं सरकार? आप तो इशारा कर दो, अल्लाह के घर को तोड़ने में मुसलमान तो सबसे आगे रहेगा। एग्जाम्पल है, इतिहास लिखा गया है भाई, नया इतिहास देखिए। को भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है, शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो, उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए
और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा देंगे। इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन दी है कि हम खुद ही इसको जो है डिमोलाइज कर देंगे और जो आगे उसका कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य है। और ये हमारी कमेटी जो है, हमारे अब्दुल लतीफ भाई जो है हमारी कमेटी के प्रधान, और मैं एज ए इमाम जमा मस्जिद संजौली जो है हमने यहाँ पर एप्लीकेशन दी। और किसी का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, हमारे ऊपर अगर प्रेशर है सिर्फ एक चीज का कि हमारी मोहब्बत बनी रहे। भाईचारे को बचाने के लिए ये खुद चारा बन गए और अल्लाह के घर को इन्होंने चारा बना दिया। और अभी न्यायपालिका का कोई आदेश नहीं आया, लेकिन इन्होंने कह दिया जिस एरिया को आप अवैध बता रहे हो उसको हम खुद तोड़ेंगे। खड़े होकर इनके लिए तालियां भाई। अजी इतना ही नहीं, दूसरे मुल्ला जी का तो बहुत जबरदस्त बयान है। उनका ये कहना है हम तो परमिशन मांगने आए हैं, जो अवैध मस्जिद है उसको हम खुद डेमोलाइज करना चाहते हैं, खुद गिराना चाहते हैं, यानी मस्जिद के 3 फ्लोर ये खुद गिराएंगे। जब हिंदू लोगों ने आवाज अजान के खिलाफ उठाई तो गंगा जुमनी तहजीब को बचाने के लिए इन्होंने अजान बंद कर दी, और अब इन्होंने मस्जिद का विरोध किया तो मुसलमान अपने ही खूबसूरत हाथों से अल्लाह के घर को गिराएंगे। वाह भारत के मुसलमानों, सुभान अल्लाह। सुनिए, इसकी तो बढ़िया बातें हैं भाई साहब, मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। हाँ, देखिए हमारे साथ जामा मस्जिद संजौली जो है उनके इमाम हैं हमारे पास शहजाद। शहजाद जी, आज यहाँ पर आप लोग आए, डेलीगेशन, क्या अपील की है आपने एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉर्पोरेशन कमीशन से? एडमिनिस्ट्रेशन से हमने यही अपील की है कि हमें परमिशन दे दी जाए, क्या बोलते हैं कि हम खुद इसको डेमोलाइज करें, जो अवैध है, जो अवैध निर्माण हुआ है उसको खुद ही हम डिमोलाइज करें। ये आपने आज फैसला क्यों लिया है कि इसको हम खुद ही डिमोलाइज करने की परमिशन लेने आए? देखो, मोहब्बत जो चीज है ना, सबसे बड़ी क्या है? मोहब्बत है। अगर हम हमारी मोहब्बत में ही खटास पैदा हो जाए, उस चीज का क्या फायदा? जो अवैध लग रहा है, जो हमें खुद लग रहा है, हम उसे खुद वो कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत के लिए है, प्यार के लिए है। ये हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है शांति बनाए रखने के लिए है। ये आपस में हम मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, और जो है हम सदियों से हैं। और उसमें 5 मंजिल है, कितना जो है वो इलीगल पार्ट है, कितना है आपने तय किया है? देखो, जो हम इसके बारे में हमने परमिशन ली है, अब परमिशन लेकर जो हमें वो होगा हम इसके ऊपर काम करेंगे। लास्ट कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? ऊपर मुल्ला जी की बात बहुत जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि जो अवैध हिस्सा है उसको हम खुद तोड़ेंगे, यानी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उस मस्जिद के कुछ हिस्से अवैध हैं, यानी कब्जा किए हुए हैं। अगर इस तरह का ये बयान देंगे तो फिर सामने वाली पार्टी तो सर पर चढ़ कर मूतेगी भाई साहब। और तो और ये कह रहे हैं कि भाईचारा, मोहब्बत से बड़ी चीज है। मुल्ला जी ने 4 मिनट की आज तक पर तकरीर ही कर दी मोहब्बत पर, और मोहब्बत के नाम पर अगर सामने वाले कह दें कि अगर तुमको हमसे मोहब्बत है तो बोलो JSR, चलो बोल देंगे, इनसे ये भी बैद नहीं है, बोल देंगे। और अगर मोहब्बत के नाम पर कहते हैं कि हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों को तोड़ दो, तो ये मुसलमान तोड़ भी देंगे। अच्छा, ये मस्जिद 1947 से पहले बनी है और रजिस्ट्री मौजूद है, अवैध है नहीं, तो भाई ये अवैध कैसे हो गई जो 1947 से पहले मस्जिद बनी है? और तो और कहा जा रहा है कि इस पर 3 जो फ्लोर एक्स्ट्रा बने हैं, 5 मंजिल की ये मस्जिद है, 3 जो एक्स्ट्रा बने हैं वो गैर कानूनी है। तो अगर वो गैर कानूनी है तो मस्जिद को बनाने से पहले नक्शा पास क्यों नहीं हुआ? अगर नक्शा पास नहीं करवाया तो बात तो देखो यहाँ पर पॉइंट है गलत। लेकिन इतने लंबे समय बाद 10 साल तक आवाज़ नहीं उठी, लेकिन एक भीड़ को एकदम से याद आया कि इस मस्जिद को गिराना है। गलती दोनों तरफ से, ये भी बात कई पत्रकारों के द्वारा और एक्सपर्ट के द्वारा कही जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये मुसलमानों ने रवैया अपनाया है, कोर्ट का अभी आदेश आया नहीं है, अभी सुनवाई कुछ हुई नहीं है, लेकिन खुद ही हथौड़ी चला दी। पहले इनके और भी बयान सुनिए। लास्ट कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? लास्ट कंस्ट्रक्शन लगभग 9-10 साल से कोई काम ऐसा हुआ नहीं है मस्जिद के अंदर।
हाँ जी, और मैं ये पहले चैनलों से मैं अर्ज कर चुका हूँ। तो आज जो फैसला, कल जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद कोई प्रेशर बिल्ड हुआ है, इसलिए आपने नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो लोगों की मोहब्बत है, हमें दिल जीतने हैं, हमें मोहब्बत से रहना है, हमें किसी के साथ वो नहीं करना। हमारी अगर मोहब्बत में खटास पैदा हो जाएगी, वो उस ये बयानबाजी से या हम आपसे बात कर रहे इससे नहीं बात बनने वाली, बात बनेगी मोहब्बत से। कोर्ट ऑर्डर की वेट नहीं करेंगे 5 तारीख को कोर्ट की? जब कोर्ट का फैसला आएगा तब देखेंगे। अभी तो आपको परमिशन दे देते हैं डिमोलिश करने तो आप कर देंगे? हैं जी, अगर ये परमिशन देते हैं हाँ, जितनी हमें परमिशन मिलेगी, जो सील का हमें वो है। सुना मुल्ला जी की बात पर आप कितना राजी हैं, कमेंट करके बताइएगा। उधर मेरे दोस्तों, लीजिए अल्लाह के घर पर इन्होंने जैसा कहा हथौड़ी चला दी है। अल्लाह ऐसे मुसलमानों को कामयाब करे जो अल्लाह के घर पर हथौड़ी चला रहे हैं। हजरात मोहतरम, ये ऐसे ही मुसलमान हैं जो हुजूर के ज़माने में, हुजूर को मैदान जंग में जैसे ही जंग शुरू होती थी उनकी हवा निकलती थी और वो भाग जाते थे पहाड़ियों के पीछे, रेगिस्तान में छुप जाया करते थे। और भाई साहब, जब जंग खतरनाक लड़ के मुसलमान जो हुजूर के साथ घायल हुए, कुछ मारे गए, कुछ शहीद हुए, जब जंग ख़त्म होती थी तो ये लोग ज़मीन पे से मिट्टी उठा के अपने ऊपर डाल लेते थे, मुंह गंदा कर लेते थे और अपने हाथ से ही जो है थोड़ा ज़ख्म हाथ पे मार लिया इधर उधर और आते थे थके हुए, या नबी अल्लाह, आज खुदा की कसम ऐसी जंग हमने आपके अंडर लड़ी कि मज़ा आ गया। सुभान अल्लाह। हुजूर को पता होता है कि ये ससुरे वहाँ छुपे हुए थे, पीछे भागे हुए थे और ये आए हैं मुसलमान बनने के। देखो हम कितने सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। ये वही मुसलमान हैं जो अल्लाह के घर पर आज हथौड़ी चला रहे हैं, ये वही मुसलमान हैं, यकीन कीजिए। चलिए भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात मोहतरम, अब जो दूसरी पार्टी है इस पर ध्यान देने को कह रहा हूँ। जिन लोगों ने मुसलमानों के कत्ल की बात करी, मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, मुल्ले नहीं रहेंगे, भारत में रहना होगा तो फलाना धमाका कहना होगा, इस तरह के नारे दिए, वो जीत गए। उनको जितवाने वाला कोई और नहीं है, यही खुद है। अब आप खुद देखिए, ट्वीट पर जश्न मनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर हिंदुओं की हिम्मत, बहुसंख्यक समाज की हिम्मत आप देख लीजिए। उसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं हिंदू समुदाय के लोग कि हिमाचल में हिंदू एकता और आक्रोश का परिणाम देख लो सनातनियों। संजौली में मौलवी अवैध निर्माण गिराने के लिए तैयार हो गए हैं। मस्जिद कमेटी के नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध निर्माण को सील करने और गिराने के लिए आग्रह किया है। हिमाचल के हिंदुओं की एकता को दंडवत प्रणाम। लीजिए, अब इससे होगा क्या? अब हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों के ऊपर ये भीड़ पहुंच जाएगी, कहेगी गिराओ गिराओ गिराओ, अवैध है अवैध है अवैध है, मुल्ले काटे जाएंगे, फलाना धमाका चिल्लाएंगे। वही सेम अब यहाँ का खाका, जो यहाँ का पूरा प्रोसेस है, फॉलो किया जाएगा और वहाँ के मुसलमान बेचारे कहेंगे ठीक है भाई, गिरा देते हैं मस्जिद, चलो कहाँ है हथौड़ी, लाओ वाला हम खुद गिराएंगे। गंगू जमुनी तहजीब बचानी है हमें। मैं बड़े सुकून से आज ठहर ठहर के बार बार बोल रहा हूँ, ये जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, इससे पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों पर खतरा बढ़ गया। ये तो गलत कर रहे हैं। जब तक कोर्ट का फैसला ना आए तो मस्जिद क्यों तोड़ रहे हैं वो लोग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सपोर्ट करो। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब करो।